हनुमान जी जब कथा में बैठते ना तो केवल कीर्तन करते, नाम जप करते रहते और प्रेम पूर्वक कथा सुनते। तुम सुनो क्यों ऐसा करते। नाम इतना मंगलकारी है कि जब राम जी ने पुल बांध दिया ना, बानरों ने नल नील स्पर्श करते गए, समुद्र में पुल बंध गया, समुद्र में पत्थरों का पुल बंधा, तो ब्रेकिंग न्यूज लंका में चली कि वो जो दो राजकुमार है ना, उन्होंने पत्थरों का पुल बनाया, पत्थरों का, और इतने जादूगर हैं कि पानी पर पत्थर तैराए। तो पूरी सेना रावण के पास गई, लंका की प्रजा जुड़कर। रावण बोले हमारे पास क्यों आए? प्रजा बोली पार्टी बदल रहे। बोले किसकी पार्टी में जा रहे? बोले राम जी वाली। रावण बोला क्यों? प्रजा बोली वो दोनों राजकुमार इतने चमत्कार हैं कि पानी में पत्थर तैराते हैं। विचार करो, जो पानी में पत्थर तैरा सकता भैया रावण, यदि वो लंका आ जाएंगे तो इतने पत्थर बरसाएंगे कि खपड़िया फूट जाएंगे। अब मन्ना थोड़ी है, इसलिए हम लोग पार्टी बदल रहे, तुम्हारी पार्टी में नहीं रहना है। रावण बोले पागल हो क्या, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है पानी में पत्थर तैराना। प्रजा बोली फिर तुम करके बताओ। और रावण ऐसा कोई जादू जानता नहीं था, लेकिन उसने जोश जोश में कह दिया कि हाँ मैं भी कर दूंगा। प्रजा बोली हम भाषणबाजी पे भरोसा नहीं करेंगे, बहुत भाषण दे लिए तुमने, करके बताओ। रावण बोला कल आ जाना समुद्र के किनारे, हम भी पानी में पत्थर तैरा करके जानते हैं। प्रजा बोली अच्छा। तो प्रजा बोली सुनो महाराज, यदि आप पानी में पत्थर तैरा दोगे तो हम पार्टी नहीं बदलेंगे, नहीं तो बदलेंगे। रावण बोला तैयार रहो। दूसरे दिन प्रजा आई, रावण आया, भैया पूरी सेना रावण की आई। रावण ने कहा पत्थर लाओ। अब प्रजा तो प्रजा है, उसने सोचा कि विपक्षी पार्टी ने 50 किलो का पत्थर तैराया तो अपने राजा को कम से कम 500 केजी का तैराना चाहिए। तो राक्षस तो राक्षस, जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो और पहले मूर्ख होती है। तो तुरंत बड़े बड़े पत्थर लेकर आधे आधे पहाड़ लेके राक्षस पहुंच गए। और रावण को पसीना आ गया कि छोटा मोटा पत्थर तो ट्रिक करके तैराई देते, अब बड़े कहां से तैराए। रावण को जितने श्लोक आते थे, जटाटवी गलज्जला प्रवाह आदि 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 जितने श्लोक आते थे, सब शिव तांडव गा लिया, ये गा लिया, वो गा लिया। उसने पत्थर लिया, कुल देवी को मना लिया, और जैसे ही छोड़ा सोई पत्थर डूब गया, डूब उड़ गया। प्रजा बोली ले वो निकल आया चमत्कार। अब पसीना रावण को भी आ गया। प्रजा जब जाने लगी तो रावण ने पता है क्या किया, सिर पानी में डाला, और जैसे ही पानी में सिर डाला पता नहीं वो क्या बुदबुदाया, वो पत्थर ऊपर आ गया, तैरने लगा। प्रजा ताली बजाने लगी, लंकापति रावण की जय हो जय हो। प्रजा जय जयकार करने लगी। अब रावण भी बड़ी मस्ती चाल में बढ़िया मतवाला बनकर के वापस आया। रात को वो लेटा तो मंदोदरी चरण दबाने लगी। मंदोदरी बोली महाराज हम आपको जानते हैं, आपके पास बहुत शक्तियां हैं, पर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि आप पानी में पत्थर तैरा सको। देखो बाहर चाहे तुम जितनी लंबी लंबी हाँक लो, घरवाली सब जानती। बाहर चाहे जितने बड़े नेता बन जाओ, घरवाली को पता होता है कि कितने फेंकने वाले। बाहर चाहे जितने बड़े गुंडा बन जाओ, लुगाई को पता होता है कि तुम कितने बड़े वाले। बाहर तुम चाहे जितने बड़े अफसर बन जाओ, घरवाली को पता होता है कि तुम कितने बड़े अफसर हो। रावण से पत्नी मंदोदरी रावण की बोली महाराज हमें पता है आपके पास देव शक्तियां हैं, देवियां हैं, सिद्धियां हैं, पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आप पानी पर पत्थर तैरा सको। ऐसी कोई शक्ति नहीं है आपके पास। पर एक बात बताओ, आपने आज ये किया कैसे? हमने सुना आपने पानी पे पत्थर तैराया। रावण बोला हाँ सही कहते हो, हमने पानी पे पत्थर तैराया। आज पहली बार रावण रोया, 20 आंखों से रावण रोया। मंदोदरी बोली महाराज आप रो क्यों रहे? रावण बोला देवी तुम सही कहती हो, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि मैं पानी पर पत्थर तैरा सकूं, लेकिन जब आज पानी में पत्थर डूब गया, मेरी नाक कट गई और प्रजा मुझे छोड़कर जाने लगी, तब मुझे बहुत बुरा लगा। और देवी मैंने पानी में सिर डाला और पत्थर के पास गया, ये पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी लाज बचाने के लिए ऊपर आ जा।
तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी लाज बचा और ऊपर आजा। देवी उसने मेरी सौगंध मान ली, राम जी की सौगंध मानकर पत्थर ऊपर आ गया। ऐसा नाम है हमारे राम जी का, इतना कल्याणकारी नाम है हमारे राम जी का कि रावण भी राम जी का नाम लेकर अपना काम चलाता है। तो कथा में जब भी बैठो ना, भगवान का नाम लो, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम हम हनुमते नमः। जो मन में आवे, इन 5 दिनों में जितना जप करो कथा में उतना अच्छा। कथा सुनने का 6वां नियम, हो सके तो जमीन में लेटो, भूमि पर शयन करो, ताकि वृत्ति भी शुद्ध रहे और विचार भी शुद्ध रहे। क्योंकि वासना ना दिन में तो कंट्रोल रहती, रात को बड़ी प्रबल होती, बहुत प्रबल होती। काम वासना रात को बड़ी प्रबल होती। तो भूमि पर शयन करो, भूमि पर शयन करोगे तो वासना थोड़ा ठीक रहेगी। 7वां नियम कथा सुनने का, जब कथा पूरी हो जाए ना तब ही उठो, भगवान को पीठ ना दिखाओ, सबसे अंत में उठो। आरती गाकर वो जो नारियल है ना उसे अपने पूजा मंदिर में जाके स्थापित कर दो, और हनुमान चालीसा की पुस्तक भी वहीं पर रख दो। भैया हनुमान जी की महिमा कौन गा सकता, इतनी पवित्रता से हनुमान जी कथा सुनते। राम प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। इतनी पवित्रता से कथा सुनने के कारण हनुमान जी के हृदय में कौन बैठा है, राम लखन सीता, तीनों विराजमान है। राम जी भी विराजमान है, लक्ष्मण जी भी विराजमान है, माता जानकी जी भी विराजमान है। इसलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, जम कुबीर दिगपाल जहां ते, कवि को भी दे कह सके कहाँ ते, कवि को भी दे कही सके कहाँ दे। जम कुबीर दिगपाल जहां ते, कवि यम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते। कोई भी हनुमान जी की महिमा को नहीं गा सकता, कभी भी नहीं गा सकते, न इनकी महिमा का कोई पार है। गोस्वामी जी ने आगे लिखा हनुमान चालीसा, ए हा तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद दीना। ए हा उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी ने उपकार किया सुग्रीव पर। बोले क्या? बोले सुग्रीव को राम जी से मिलवाया और राम जी को सुग्रीव से मिलवाया। और एक बात और, बोले क्या? राम मिलाए राजपद दीना। देखो हनुमान जी ने भैया राजा बनाने का काम किया है। क्या बनाने का काम किया? बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। क्या बनाने का काम किया हनुमान जी ने?
राजा। देखो भैया, सुग्रीव को राजा किसने बनवाया? किसने बनवाया? हनुमान जी ने। अच्छा, विभीषण को राजा किसने बनाया? बोलो बोलो, हनुमान जी ने। यहां तक कि अंगद जी को युवराज किसने बनवाया? हनुमान जी ने। यहां तक